सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री वैकुंठेश्वर लोका वैकुंठलाधिपति के चरणारविंदों में प्रणाम करता हुआ आज कर्म के बारे में बात करते हैं। कर्म प्रधान कहा गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये जो संसार है ना, ये कर्म प्रधान है। यानी आप जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको मिलने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज आपने कोई कार्य किया और उसका फल आपको तुरंत ही मिले, ऐसा नहीं है। मिलता ज़रूर है, कब मिले ये कोई सीमा के दायरे में नहीं आता है। एक बहुत पूर्व घटना है, कथा है, उस कथा के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करते हैं। एक कंजूस वणिक सेठ साहूकार जो मिठाई की दुकान करता था और उसने जीवन भर मिठाई बेच करके व्यापार करके अपार धन संपदा इकट्ठी कर ली उसने अपने बेटे पोतों के लिए। और कभी जीवन में उसने दान करने का या अच्छा कार्य करने का कोई काम नहीं किया। केवल उसका एक ही उद्देश्य था, संग्रह करने का। और वो लगातार व्यापार के माध्यम से पैसा इकट्ठा करता गया और एक दिन पता ही नहीं लगा कब इस संसार को छोड़ के वो चला गया। कुछ दिनों बाद की घटना है कि देवऋषि नारद और अंगिरा ऋषि दोनों साथ साथ उस ग्राम में से निकल रहे थे जहाँ पर उस सेठ की दुकान थी। अब उस सेठ का मालिक उसका बेटा हो चुका था और उस दुकान को वो बेटा चला रहा था। उस दुकान की मिठाई की दुकान होने के नाते उस दुकान के पास में कुछ झूठे दोने पत्तल वगैरह पड़े हुए थे, रखे हुए थे। क्योंकि जो भी व्यक्ति मिठाई खा के जाता या और कुछ आइटम खा के जाता तो कुछ झूठे पत्तल वहीं एक जगह इकट्ठा हो जाती। तो वहाँ पर एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता जो ही उन पत्तलों को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो उस दुकान का मालिक उस कुत्ते को डंडे से मारता है और मारते ही उस कुत्ते को बहुत पीड़ा पहुंचती है और वो कुत्ता बिलबिलाकर चिल्लाता हुआ चीखता हुआ वहाँ से दूर भाग जाता है। इस घटना को देवऋषि नारद और अंगिरा ऋषि दोनों देख रहे थे तो बड़े मंद मंद नारद जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन हंसने लगे। इस घटना को देख करके अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, आप किस विषय को लेकर के हंस रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, जो आज इस दुकान का मालिक है वो इस कुत्ते का ही बेटा है। क्योंकि ये जो कुत्ता अभी पिट के गया है यहाँ से, ये बड़ा ही कंजूस वणिक व्यापारी था। इसने जीवन में कभी किसी को कुछ खाने पीने को नहीं दिया और अपार धन संपदा इकट्ठी करके चला गया। और आज उसी का बेटा उस कंजूसी के कारण, किसी को दान पुण्य नहीं करने के कारण उस कुत्ते को डंडे मार करके भगा दिया और वो चिल्लाता हुआ यहाँ से चला गया। तो इस घटना को देख कर को मेरे को हंसी आ गई। कितनी विचित्र बात है कि आज का प्राणी कितना विमूढ़ हो गया है। वो अपने खुद का भला बुरा न सोचता हुआ अपनी संतान के मोह जाल में फंसकर न जाने कितने नहीं करने योग्य कर्म करके पैसा इकट्ठा करता है। और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है
तो वही पुत्र, वही संतान उसकी बात को सुनने से कतराता है, या फिर कहता है कि इस बूढ़े के कोई काम नहीं है, ये दिन भर चिल्लाता रहता है, दिन भर पता नहीं क्या क्या बकता रहता है, और उसकी बात को नहीं सुनता है, और वह मन ही मन में तड़पता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है। लेकिन उस समय तक बाजी उसके हाथ से निकल चुकी होती है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, और मरने के बाद भी उसको डंडे ही खाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, एक अपने पूर्वजों ने एक कहावत बनाई है, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। यानी दोनों ही अवस्था में आपको धन का संचय पुत्र आदि के लिए नहीं करना है। अगर आपका पुत्र सपूत है, लायक है, तो वो अपने आप सब कुछ कर लेगा, और अगर आपका पुत्र कपूत है तो आप कितना ही संचय करके जाओ, वो सबको बर्बाद कर देगा, और आपको भी किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और वो आपके कर्मों को बंटवाने के लिए नहीं आएगा, केवल और केवल अपनी संपत्ति का अधिकारी बन के बैठ जाएगा, उस संपत्ति का भोग भोगेगा, और आपको बारंबार जन्म जन्मांतर तक डंडे खाने पड़ेंगे। तो उन डंडों से बचने के लिए अपने आप के कर्मों को सुधारो, अपने आप के कर्मों को देखो, पीछे का की संतान को क्या करना है क्या नहीं करना है उनकी वो जाने, इस पर विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। जय राधे, जय गोविंद।